अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो हकीकत पर मबनी है और वो मेरे भाई के साथ पेश आया एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हकीकत पर मबनी बहुत सारे वाक़यात मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई 2021 की बात है। सर्दियों का सीज़न था, शायद कोई जनवरी की बात है कि मेरा भाई जो है वो कुछ लेने के लिए गया। रात के शायद 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था और मेरा भाई जो है कुछ घर से लेने के लिए रात के टाइम पर निकला था। हालांकि कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मेरे भाई को आदत थी कि जब भी वो बाहर निकलता था घर से बाहर तो आयतल कुर्सी का वेट ज़रूर करता था। उस दिन वो पढ़कर निकला था आयतल कुर्सी, और जब वो वापस घर की तरफ लौट रहा था तो उसको रास्ते में एक अजीब सी दुल्हन नुमा औरत नज़र आई, जिसकी हाइट 6 फुट के करीब थी। 12:30 का वक्त था, पूरी गली सुनसान थी और अजीज़ाबाद का एरिया था तो बहुत गुप अंधेरा था और सुनसान इलाक़ा था। तो गली में जब एंटर हुआ तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, कोई लंबी चौड़ी सी कोई दुल्हन वो सामने आ गई और गली में बहुत अंधेरा था। भाई को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस तरह से कोई अचानक सामने आता है तो इंसान जो है वो हक्का बक्का रह जाता है, उसके सेंस जो है वो काम में नहीं आते। तो मेरा भाई जो है वो चलने लगा। तो जहाँ जहाँ वो जा रहा था दुल्हन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई उसके सामने जा रही थी, लेकिन जो है मेरा भाई कोशिश कर रहा था कि वो साइड पर से निकल जाए, मगर दुल्हन जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल सामने उसके चल रही थी और वो भी सिरक रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि बहुत आहिस्ता से वो कदम उठा रही थी। मेरा भाई कोशिश कर रहा था कि आगे की तरफ दुल्हन बढ़े ताकि वो पीछे से निकल जाए, लेकिन दुल्हन जो है बिल्कुल सामने उसके चल रही थी और लाल जोड़ा उसने पहना था, बिल्कुल जैसे दुल्हन होती है सजी सजाई। फिर 1-2 मिनट के बाद वो दुल्हन पलट कर देखती है। जैसे ही वो पलटती है तो मेरा भाई जो है उसकी आइज़ देखता है। उसकी जो आँखें होती हैं बिल्कुल काले कलर की होती है, उसके अंदर कोई जो सफ़ेद डला होता है, जैसे इंसान की आँख के अंदर सफ़ेद डला होता है, वो नहीं था। बिल्कुल ब्लैक आइज़ थी, बड़ी बड़ी सी ब्लैक आइज़, बिल्कुल खाली। तो भाई जो है एकदम चौंक गया और उसने आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। जब उसने आयतल कुर्सी पढ़नी स्टार्ट की तो जो दुल्हन थी वो एक साइड के ऊपर हो गई तो मेरा भाई तेज़ी से कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ आ रहा था, गली के कोने पर घर था, घर की तरफ वो जब आने लगा तो उसको ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बहुत बड़ी सी कोई चीज़ हो या बहुत बड़ा सा साया आ रहा हो, जो कि उसके सर के ऊपर से आ रहा था, जैसे कोई परों का साया होता है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर हुआ, ऐसा लगा जैसे कि अचानक से कोई ज़ोर से कोई चीज़ गिरी है और जैसे कि धम की सी आवाज़ आई है और गली में एकदम अंधेरा छा गया। उसके बाद भाई घर में दाखिल हुआ और उसको इतना पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। उसने इस बात पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और ये बात जो है हम लोगों को नेक्स्ट डे बताई कि मेरे साथ ये हुआ था। और उसको बात तब याद आई जब हमारी गली में शोर हुआ काफ़ी, जो है गली के अंदर जो है ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग जो है वो रो रहे हैं, मातम हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी जाकर देखते हैं कि गली में ऐसा क्या हुआ। जब पता चला, जब गली में जाकर देखा तो ये देखकर अजीब सा लगा कि जिस जगह दुल्हन रुक गई थी, जिस जगह पर मेरे भाई ने आयतल कुर्सी पढ़ी थी और वो दुल्हन जिस घर के पास रुकी थी, उस घर में किसी की डेथ हो चुकी है। तो पता चला कि उस घर में किसी बच्चे की डेथ हो गई थी रात में, और वो बच्चा जो है शायद किसी पानी से जलकर, खौलते हुए पानी से जलकर जो है वो मर गया था और शायद वेंटिलेटर पे था। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आया कि वो कोई मलकुल मौत था
جو کہ دلہن کے روپ میں آیا تھا، یا تو وہ واقعی میں کوئی ایسی چیز تھی جیسے کہ ہوائی مخلوق یا کوئی جنات یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی مخلوق، کیونکہ دلہن اس گھر کے پاس آ کے رک گئی تھی۔ اب یہ معمہ ابھی تک سولو نہیں ہوا ہے کہ آیا کہ یہ کون تھا، یا تو یہ ملک الموت جو کہ کہتے ہیں کہ مختلف شکلوں میں آتا ہے اور ظاہری بات ہے ایک بچے کی روح قبض کرنی تھی، یا تو یہ کوئی ایسی چیز تھی۔ تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آخر یہ کون ہو سکتی ہے جو دلہن تھی۔ تو آپ لوگوں کو پسند اگر آ گئی ہو میری یہ کہانی تو مجھے ضرور کمنٹس کریں اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو، اور آپ لوگوں کو بھی کوئی اس طرح کے واقعات پتہ ہیں ای میل آئی ڈی کے اوپر شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ۔